हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आइए स्टार्ट करते हैं। एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं सर्किल, वृत्त। ठीक है बेटा, तो वृत्त क्या है इसको आप लोग जानते ही होंगे। एक ऐसा बिंदुपथ जो जिसका किसी निश्चित दूरी से, ये मान लीजिए ये निश्चित दूरी केंद्र है, ठीक, उस निश्चित दूरी से चारों ओर चक्कर लगाए फिर उसी बिंदु पर पहुंच जाए तो वो जो निर्माण होगा, जो आकृति बनेगी वो क्या होगी? सर्किल होगी। ठीक, तो हमने मान लिया एक निश्चित दूरी, ये पी बिंदु से एक निश्चित दूरी सी, ठीक, तो P बिंदु एक चक्कर लगाएगी इसके सापेक्ष, इसके परितः चारों ओर, और ये दूरी है A, तो जो एक निर्माण होगा जिस आकृति की, वही आकृति क्या होगी? एक वृत्त होगी। ठीक, अब मान लीजिए कि ये जो निश्चित पॉइंट है C, केंद्र जो है वो H, K है, और जहाँ से हमें जिस गमन पथ पर चलना है वो X और Y है। तो आपको मालूम होना चाहिए, ये तो मान लीजिए CP जो है A है, ठीक। अब CP बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला मालूम है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, तो यहाँ से देखिए x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर, फिर अंडर रूट, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। फिर CP की वैल्यू उठा के रख दीजिए आप। जैसे ही CP की वैल्यू उठा के रखेंगे तो a स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया s माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, जहाँ h और k क्या है? आपके केंद्र है, सेंटर, और a क्या है? त्रिज्या। तो ये फार्मूला तब लगाएंगे जब आपको केंद्र और त्रिज्या मालूम हो, और क्या ज्ञात करना हो? ज्ञात करना हो आपको वृत्त का समीकरण। जब केंद्र और त्रिज्या मालूम हो तो वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? इस तरह से। लेकिन एक अगला भी है, यदि मान लीजिए वृत्त का समीकरण मालूम रहे और केंद्र और त्रिज्या पूछे तो उसके लिए दूसरा। ठीक, तो आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले, फिर आगे चलते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक वृत्त है, क्वेश्चन, एक वृत्त है जिसका केंद्र है -3, 2 और त्रिज्या जो है, त्रिज्या कितनी है? 4। ठीक, त्रिज्या 4 है। तो कह रहा है कि वृत्त का समीकरण, क्वेश्चन देख लीजिए, उस वृत्त का समीकरण बताइए जिसका केंद्र -3, 2 और त्रिज्या 4 हो। तो आपको मालूम होना चाहिए ये आपका H है और ये क्या है? K है, और यहाँ A। तो ये वैल्यू उठा के इस समीकरण में रख देंगे तो हो जाएगा वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होगा? x माइनस h, तो h क्या है यहाँ पर? -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, तो y और k क्या है? 2, और का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a क्या है? 4 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 3 हो जाएगा स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ से हो जाएगा क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6x, इसी तरह y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा? 4y इक्वल टू 16। यहाँ से क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y, और ये क्या हो गया? 13। इसको इधर ले आइए, इसको इधर लेंगे तो -3 इक्वल टू 0। तो ये वृत्त का समीकरण मिल गया, सर्किल का इक्वेशन मिल गया। जब
केंद्र और त्रिज्या क्या है, दी गई है। जब केंद्र और त्रिज्या दी गई हैं तब वृत्त का समीकरण मिला। ठीक, अब एक दूसरा केस, आइए इसको एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए सभी लोग। फिर दूसरा केस देखते हैं, जब केंद्र और त्रिज्या, इसको मिटा देते हैं। जब वृत्त का समीकरण मान लीजिए इस तरह से दिया रहे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इस तरह से समीकरण दिया रहे और केंद्र और त्रिज्या पूछे तब क्या होगा, केंद्र और त्रिज्या। तो उसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 2gx प्लस जी स्क्वायर हमने जोड़ दिया। ठीक, इधर भी जोड़ेंगे और क्या हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर 2fy प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, इन सब को उधर ले जाएंगे। तो इधर हमने क्या जोड़ा, जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर जोड़े हैं, तो इधर जोड़ दीजिए जी स्क्वायर एफ स्क्वायर और सी को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, एक्स प्लस जी का स्क्वायर, यहाँ वाई प्लस एफ का स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे एक्स माइनस जी का स्क्वायर, वाई माइनस एफ का स्क्वायर, हाँ ये बाहर होगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब हमारा जो फार्मूला था वो क्या था, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इंटू इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब इससे कंपैरिजन कराएंगे तो एच इक्वल टू क्या मिला यहाँ, माइनस जी, के बराबर इक्वल टू क्या मिला, माइनस एफ, और ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, तो यहाँ से जो केंद्र होगा, केंद्र वो होगा माइनस जी माइनस एफ, और जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या ए बराबर होगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, अब आइए इस पर एक क्वेश्चन किया जाए। उस वृत्त का क्वेश्चन ये है, उस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करो जिसका समीकरण ये क्वेश्चन है। वृत्त का समीकरण दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 23 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से पहले ये समीकरण दिया गया है, तो इससे कंपैरिजन की एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 कंपैरिजन करिए। 2g इक्वल टू माइनस 4, तो यहाँ से g इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2। इसी तरह 2f इक्वल टू 6, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 23। अब बताइए केंद्र क्या होगा, केंद्र होता है माइनस जी माइनस एफ, इसका मतलब हो जाएगा माइनस जी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस एफ करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरह जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या ए इक्वल टू क्या होता है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ से देखिए जी स्क्वायर का मतलब 4, एफ स्क्वायर का मतलब 9 और माइनस सी, तो माइनस सी तो क्या हो जाएगा प्लस 23, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है। तो ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 4 36, ए इक्वल टू अंडर रूट 36, ये 6, इसका मतलब जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी 6 हो जाएगी। ठीक बच्चों, एक बार देख लीजिए सही से।
जो आपका त्रिज्या होगी वो क्या होगी, 6 होगी। ठीक।